नमस्कार बंधुगण, आमी इच्छाधारी और आप लोग देख रहे हैं इच्छाधारी रिव्यू। देखो यार, 2020 पहले तो बहुत ख़राब साल था ही, लेकिन इस साल में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी थी। मतलब इतना कंट्रोवर्सी था कि हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आ ही जा रहा था। यार इतना कंट्रोवर्सी शायद अगले 10 साल में नहीं होगा जितना कंट्रोवर्सी सिर्फ 2020 में आ गया। लेकिन अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि लोगों के पास काम धंधा कुछ था नहीं, घर पे बैठे रहना था, तो कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट होगा ही। तो देखो यार, 2020 अगर देखा जाए ना तो मतलब बहुत ही घटिया गया था। तो आज हम करेंगे 2020 रिवाइंड या 2020 रिकैप, जो करना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ख़राब था यार। लेकिन ख़राब चीज़ों को याद करने से एक ये बात होता है कि हम उससे जो सीख मिलता है वो हमें फ्यूचर में काम आता है। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखो यार, 2020 स्टार्ट ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया के फायर के साथ, जो एक बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ था। और ये आग लगा था एक सिगरेट के कारण, मतलब जो बताया जा रहा है। मतलब सोच रहे हो कि सिगरेट पीना कितना हानिकारक है, तो इसीलिए हमें सोचना मतलब सीखना चाहिए कि सिगरेट छोड़ना चाहिए। फिर सेकंड में आ गया चाइनीज़ वायरस, मतलब कोरोना, कोविड-19, मतलब जो बोला जाए। इसके चक्कर में मतलब हालत पूरा वर्ल्ड का ख़राब हो गया। फिर इंडिया में लॉकडाउन कर दिया गया, और लॉकडाउन के बाद जो हुआ, लोग मतलब डिप्रेशन में ना चले आए, इसीलिए रामायण और महाभारत शुरू कर दिया गया। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि रामायण और महाभारत से हमें जीवन में बहुत सारे मूलभूत सिद्धांत जानने को मिलते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं इसके कारण। और उसके बाद जब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुला, तब लोगों को बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, मास्क सैनिटाइजर यूज़ किया जाए। लेकिन इंडिया के लोग यार कहाँ बोले, मतलब बोलने का तो कुछ है नहीं, लोग तो मानेंगे नहीं। और उसके बाद मतलब दिक्कत शुरू हुआ माइग्रेंट्स के साथ, क्योंकि 2 महीना 3 महीना लॉकडाउन हो गया तो लोगों का पैसा नहीं था। जो माइग्रेंट्स बाहर काम कर रहे हैं वो लोग के पास खाने का पैसा नहीं था, कंपनी के पास भी पैसा नहीं था, क्योंकि वो लोग बिजनेस कर नहीं रहे थे। तो माइग्रेंट्स लोग पैदल घर आ रहे थे। तो ये सब मतलब इतना हालत ख़राब था। लेकिन हर कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, वैसे ही इस माइग्रेशन का प्रॉब्लम का सलूशन था सोनू सूद सर, जो मतलब मूवीज़ में भले ही विलेन का रोल करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक रियल हीरो है। और सोनू सर में हर एक पर्टिकुलर आदमी को होम डिलीवरी किया, मतलब जहाँ काम करते थे वहाँ से डायरेक्ट घर। तो यार हम सब सोनू सूद सर को फिर से एक बार थैंक्स बोलते हैं, जो हमारे रियल इंडिया का हीरो है इस 2020 लॉकडाउन में। फिर आ गया टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर 3 से भी मतलब खतरनाक था। और इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी का फ़ायदा हुआ तो वो हुआ टिकटॉकर्स का। मतलब ये टिकटॉक बैन होकर कैसे फ़ायदा होगा? देखो यार, टिकटॉकर मतलब आदमी को मतलब कहा बोले, ना इंसान रहने दे रहा था, ना जानवर रहने दे रहा था, ना पारिवारिक रहना दे रहा था, ना कुछ और। तो टिकटॉक बैन होकर वो सब अद्भुत जीवों को एक सही रास्ता दिखाया कि टिकटॉक मत करो। और सेकंड जो फ़ायदा हुआ वो था कैरी मिनाटी का, क्योंकि 10 दिन में 10 मिलियन सब्सक्राइबर करके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और यार इसके वजह से वो एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया, एशिया का। सोच रहे हो यार, का ही बोलना आप। और ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के चक्कर में बहुत सारे यूट्यूबर का लाइफ सेट हो गया। फिर आता है इंडिया वर्सेस चाइना, मतलब चाइना इंडिया के गलवान घाटी में घुस के बोल रहा है ये हमारा जगह है। यार अब कहा बोले कि एक इंडियन सोल्जर 300 चाइनीज़ सोल्जर का बेड़ा पार कर देता है, लेकिन सुधरेंगे नहीं। फिर इंडिया ने उसको मतलब चाइना को अपना औकात दिखा दिया, और धड़ाधड़ चाइनीज़ ऐप बैन, मतलब चाइनीज़ ऐप बैन होने लगा। और इसमें टिकटॉक भी बैन हो गया, तो अच्छी बात हो। फिर आ गया पबजी बैन। देखो पबजी को बहुत लोग बोल रहे थे कि ख़राब हुआ, लेकिन हाँ देखो यार, पबजी बैन होकर भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोगों के पास काम करने का टाइम मिला, घर में सबके साथ टाइम बिताने का टाइम मिला। जो फ़ोन में घुस के रहता था ना, वो कम हुआ। तो पबजी बैन भी एक अच्छा ही काम था। उसके बाद आया सुशांत सिंह राजपूत सर का डेथ का न्यूज़, जिसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुआ। बहुत ने बोला कि रिया ने मतलब इसमें इन्वॉल्व था, महेश भट्ट इन्वॉल्व थे। फिर बहुत सारे आए, जैसे बॉलीवुड के ड्रग्स माफिया, फिर नेपोटिज़म, मतलब बहुत सारा लंबा किस्सा आने लगा। और इसमें कंगना मैम और बीएमसी, फिर मतलब बहुत सारा बवाल शुरू हो गया। फिर इन सब के बीच में एक मतलब नन्हा सा सितारा उभला, वो था बाबा का ढाबा। मतलब यार
रानू मंडल पार्ट 2, मतलब एक आदमी को ज़मीन से उठाया और वो अपने अहंकार के कारण फिर से गिर गया, मतलब रानू मंडल 2.0 विथ मेल वर्जन बन गया। तो उसमें भी बहुत सारे लोग मतलब पैसा कमाया। फिर जो था ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत दिन से ऑफिस कॉलेज सब बंद थे, स्कूल बंद थे, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस होना शुरू हुआ, जिसमें वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया बहुत लोगों का। फिर आया, थिएटर तो बंद थे तो मूवी रिलीज़ कहाँ होंगे, OTT में आना शुरू किया और OTT का बवाल शुरू हो गया यार। मतलब सोच रहे हो, हमने कभी शायद ये सोचा नहीं होगा कि मूवी डायरेक्ट मोबाइल में हम लोग देखेंगे या टीवी में देखेंगे रिलीज़ के दिन में, और ऐसा बवाल आ गया OTT के प्लेटफॉर्म में, और OTT तरतरा के इंडिया में मतलब टॉप रैंक करने लगा। आजकल तो हर तीसरा व्यक्ति OTT में सब्सक्राइब लेके रहता है। पर फिर लास्ट में GDP डाउन, मतलब पूरा साल में जो सिस्टम हुआ ना, लॉकडाउन कोविड इन सब के कारण GDP -23 पे चला आया। फिर मतलब दारू भट्टी खोला गया ताकि थोड़ा GDP ग्रो करे। मतलब सोचो यार, अंत में बेवड़ा लोग देश के GDP को संभाल रहे हैं, मतलब क्या ज़माना आ गया। लेकिन फाइनली जितना भी नेगेटिव हो या कुछ भी पॉजिटिव हो, फाइनली सबसे खुशी की बात यह है कि 2020 ख़त्म हो गया। सच में 2020 ख़त्म हो गया यार। तो यार इसी खुशी के मतलब मौके में मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा जिम्मेदारी बन चुका है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।